नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप देखें अपनी बायोलॉजी क्लास जनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बट आज की क्लास में हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले पीछे का सोचते हैं। पीछे हमने क्या किया था, कल जो हमने क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था बीज के विषय में, बीज या सीड क्या होते हैं। तो आपको पता है कि जब भी जो आपके पौधे हैं या आवृतबीजी पौधे जो हैं, इनमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है, जिसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, बीज होता है। तो बीज क्या होता है, निषेचित बीजांड होता है। तो जब बीज बन रहा होता है उसी समय पर जो अंडाशय होता है वह भी फूलकर मोटा हो जाता है, और जब फूलकर मोटा हो जाता है तो मोटा हो जाएगा, रसीला हो जाएगा और जो फल बनाता है। समझे मेरी बात को। जिस समय पर आपका बीजांड निषेचित होकर बीज बना रहा होता है उसी वक्त पर आपका अंडाशय, आपका मतलब उस फल का अंडाशय फूलकर रसीला और बड़ा हो जाता है, जिसे फल कहते हैं। अब देखो आज का टॉपिक क्या है बेटा, फल। बीज तो आप पढ़ चुके पीछे, आज का टॉपिक आपका फल, FRUIT। अच्छा, फल है क्या? सबसे पहले फल क्या है, ये भैया परिपक्व अंडाशय है, परिपक्व अंडाशय। देखो मैंने आपसे पीछे बीज पढ़ाया, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, निषेचित बीजांड। तो निषेचित बीजांड को बीज कहते हैं, निषेचित बीजांड से बीज बनता है और परिपक्व अंडाशय से फल बनता है। तो जिस समय बीज बन रहे होते हैं, मैंने बताया आपको, उसी समय अंडाशय बड़ा हो जाता है, जिससे फल बनता है। जो परिपक्व अंडाशय की जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब चारों की दीवार, उसे क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। अब फल भित्ति जो हमारे 3 प्रकार की हो सकती है, कौन से कौन? सबसे पहले बाहर की हो सकती है, बाह्य फल भित्ति। दूसरी बीच में होगी, उसे बोलेंगे मध्य फल भित्ति। और जो सबसे नीचे होगी उसे बोलेंगे अंतः फल भित्ति। देखो नाम से पता पड़ रहा है आपको सब चीज़। फल भित्ति के 3 प्रकार, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। कहानी खत्म। अब आपको जिसमें पढ़ना है, जो फल है इसके प्रकार, फल के प्रकार आपको देखने बेटा 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सत्य फल, एक होता है कूट फल। कूट फल या इसको हम आभासी फल भी कह सकते हैं, आभासी फल। सत्य फल क्या होता है कि जो फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, केवल अंडाशय, यानी कि इन फल को बनने में केवल अंडाशय का यूज हो रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। और दूसरा कूट फल क्या होता है, ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा किसी अन्य पार्ट से भी विकसित होते हैं, यानी अंडाशय तो इसमें लगा हुआ होगा जरूर, 100% होगा, बट इसके अलावा इससे पुष्पासन से बन जाए या दलपुंज से बन जाए, और क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज इसमें से बन जाए फल। ठीक है, तो मतलब पुष्प के अंडाशय के अलावा किसी अन्य पार्ट से अगर कोई फल बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम भैया, कूट फल या आभासी फल कहते हैं। दोनों मंत्र पता पड़ गया। सिंपल सी बात पढ़ा रहे हैं बेटा, फल बता रहे हैं। फल क्या होता है, ये परिपक्व अंडाशय होता है, और जिस समय बीजांड निषेचित होकर बीज बन रहे होते हैं उसी समय पर अंडाशय फूलकर रसीला हो जाता है, और उसी को हम फल कहते हैं। और फल की 3 भित्ति हो सकती हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार 2 होते हैं बेटा, सत्य फल और कूट फल। सत्य फल में सिर्फ यानी कि जो फल केवल अंडाशय से बन रहे हों तो सत्य फल, और जो फल अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से भी बन रहे हों तो वो कूट फल। समझ गए बेटा अंतर में? ठीक है। अब इसमें जो एक टॉपिक और पढ़ना है आज हम साथ साथ, अगला हेडिंग बेटा इसमें डालना है। मैं आपको बेटा पिक भेज दूंगा, आप चाहो तो उससे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने आपको पढ़ाया है आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अपने वर्ड्स में लिखा हुआ आपको ज़्यादा आसान रहेगा याद करने में। एक चीज़ और इसमें है, अनिषेक फलन। देखो यहाँ बात देखो, थोड़ा गौर से करो। अनिषेक फल की फल बन रहा है, निषेचन हो रहा है, ए माने ए नहीं होना, यानी कि बिना निषेचन के फल बनना ही अनिषेक फलन कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि कुछ पौधों में बिना परागण, यानी परागण क्रिया कोई नहीं हुए, मेल नर युग्मक मादा युग्मक कुछ नहीं मिले हैं, और बिना निषेचन, निषेचन भी नहीं हुआ है। जब भैया नर मादा युग्मक मिलेंगे तो निषेचन कहाँ से होगा,
जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलेंगे ही नहीं तो निषेचन तो हो ही नहीं सकता। तो बिना परागण के और बिना निषेचन के कई फल बन गया तो इसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, इन ऐसे फलों में भैया बीज नहीं मिलते, बीज नहीं पाए जाते, इनको क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं या अनिषेक फल कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारे दो प्रकार से बन सकते हैं अनिषेक फल। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला प्रकार कौन सा है, नंबर पहला प्राकृतिक अनिषेक फलन। प्राकृतिक मतलब जो बिल्कुल नेचुरल हो रहा हो, जो नेचर कर रही हो, यानी कि जब अंडाशय से परागण तथा निषेचन के बिना, किसी विशेष उपचार के बिना ही, अपना कोई हमने काम नहीं किया, बस अपने आप ही बीज रहित फल बन रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक अनिषेक फलन कहेंगे। समझिए मेरी बात को, बात तो अनिषेक फलन की ही हो रही है लेकिन है प्राकृतिक रूप में, तो क्या है ये भैया, प्राकृतिक अनिषेक फलन हो जाएगा। और इसका उदाहरण याद कर लिख लेंगे आप, जैसे कि अंगूर। अंगूर बीज देखे हैं आपने, किसी किसी में होते हैं तो उससे हम अनिषेक फल नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतर में अंगूर में बीज नहीं होते तो ये क्या, प्राकृतिक अनिषेक फल है। केला, केला में बीज बहुत कम मिलते हैं, कोई कोई जैसे पहाड़ों पे कोई अच्छे केले हो रहे हैं, पूरे पक गए तो ही बीज दिखाई देगा आपको काला काला, नहीं तो फल में नहीं बीज दिखेगा। अनानास, ठीक है, अंगूर, केला, अनानास याद आ गई। अब इसका बेटा दूसरा प्रकार, एक तो प्राकृतिक हो गया ऊपर, अब कौन सा बचा, कृत्रिम। कृत्रिम माने जो व्यक्ति या किसी पर्सन या हमारे मैन मेड जो हो गया, तो कृत्रिम अनिषेक फलन आपका अगला हेडिंग हो जाएगा, कृत्रिम अनिषेक फलन। वही कृत्रिम कैसे, यानी कि इसमें क्या कि जब पुष्प खिलते हैं तो पुष्प के हम क्या करते हैं, वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं। देखो ये मेन चीज़ के अंदर याद रखनी है आपको, वृद्धि हार्मोन्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा वृद्धि हार्मोन्स के बारे में। वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव करने से अंडाशय से फल बनता है जिसमें कि बीज नहीं होते, जो कि आजकल हम देखते हैं। जैसे कि आपने देखा संतरा खाया, किसी में बीज नहीं निकला, तो समझ जाओ कि वो संतरा पेड़ पे नहीं पका है, वो किसी ज़बरदस्ती पकाया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। संतरा है, कुछ नींबू भी आजकल ऐसे आते हैं। तरबूज देखो विदेशों में बहुत चलते हैं, उन्हें बीज ही नहीं होते, तो भैया मतलब क्या है, वो वृद्धि हार्मोन से छिड़काव करके तरबूज को बनाया गया है, तो वो क्या, अनिषेक फल हो गया, ठीक है। आजकल अमरूद बहुत बना रहे हैं विदेशों में लोग ऐसे, क्योंकि अमरूद के बीज दिक्कत करते हैं उनको। टमाटर आते हैं आजकल हाइब्रिड वाले, है ना। पपीता होते हैं, पपीता देखो काट के देखो जैसे बीज ही ना, तो मतलब क्या है, पपीते को ज़बरदस्ती पेड़ पर वृद्धि हार्मोन छिड़काव करके जल्दी से फल को बनाया गया है। समझ गए मेरी बात को। उसके अंदर ना तो कोई निषेचन की क्रिया हुई है, ना उसके अंदर कोई परागण क्रिया हुई है, और उसमें क्या केमिकल्स का यूज किया है वृद्धि हार्मोन्स का, जिसके द्वारा इनको बनाया गया है। तो वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव करके हम बना सकते हैं कृत्रिम अनिषेक फल, जैसे कि पपीता, टमाटर, संतरा, नींबू, तरबूज आदि, ठीक है बेटा। ये नोट कर लेंगे आप, और सभी लोग घर पे रहेंगे, अपने अपनों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाथ धोते रहिए बेटा साबुन से, दिन में कम से कम 10 से 20 बार। थैंक यू।